अपने किरदार से महकता है इंसान। चरित्र को पवित्र करने के लिए कोई इत्र नहीं आता। खुद को इतना सीधा और सरल भी मत बनाइए कि हर कोई आपका इस्तेमाल कर ले, क्योंकि जिन तारों में करंट नहीं होता उन तारों पर लोग कपड़े सुखाने लग जाते हैं। किराएदार सी फितरत थी उनकी, कभी पूरी तरह अपना समझा ही नहीं। जिंदगी की ये बड़ी गलतियां और गलत फहमियां हैं। 18-20 साल की उम्र में ये सोचना कि करियर बनाने में अभी बहुत वक्त पड़ा है, ये पहली गलत फहमी है। झूठे प्यार वार के चक्कर में पड़कर ये समझ लेना कि मुझे सब कुछ मिल गया, ये दूसरी बड़ी गलत फहमी है। अपने माँ बाप को ना समझ और अज्ञानी समझना, ये तीसरी बड़ी गलती है। मुझे सब मालूम है, ये जज्बा, ये भावना बहुत सारे इल्म और ज्ञान को गवा देता है, ये चौथी बड़ी गलती है। जो मिल जाए उससे आगे न बढ़ना और उसी में मस्त होकर रह जाना, ये पांचवी बड़ी गलती है। 2 दिन के प्यार में अंधे होकर अपना सब कुछ दांव पर लगा देना, यहां तक कि अपनी पढ़ाई और अपनी जिंदगी भी, ये सबसे बड़ी गलती है। बात समझ में आई? जब आप बहुत दिनों बाद बहुत थक कर, हिम्मत हार कर, लड़ झगड़ कर आखिरी उम्मीद के पास जाते हो, कुरान पाक खोलते हो, अपने रब से बातें करते हो, तो यूं लगता है कि कोई धीरे धीरे सारे जख्म सी रहा है, कोई है जो मरहम लगा रहा है, कोई है जो दिल से सारे कांटे निकाल रहा है और ऐसे निकाल रहा है कि आपको दर्द भी नहीं हो रहा है। तब आप सोचते हैं कि मेरा रब कितना मेहरबान है, उसने मुझे ताना भी नहीं दिया, कोई नाशुक्री भी याद नहीं दिलाई, कोई गुनाह भी याद नहीं दिलाया, उसने सिर्फ दर्द चुन लिए और दुनिया का सामना करने के लिए दोबारा तैयार कर दिया और फिर इख्तियार भी तुम्हारे हाथ में दे दिया कि अब यहां रुकना है तो रुको और जाना है तो जाओ। तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? कुछ मजाक नहीं होते, बल्कि बड़ी चालाकी से कहे हुए सच होते हैं। दुनिया का हर ताल्लुक गुलामी है। आप जितने ज्यादा तन्हा है उतने ज्यादा आजाद है ना? औरत का घर बर्बाद करने वाले उसके आसपास बहुत नजर आते हैं, लेकिन जब औरत बर्बाद हो जाती है तो दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता। बात सही है ना? जब कोई न समझे तो समझाने की जरूरत क्या है? जब कोई न माने तो मनाने की जरूरत क्या है? जिन रिश्तों में एक दूसरे की फीलिंग की रिस्पेक्ट ही ना हो, तो फिर ऐसे रिश्तों को जबरदस्ती खींचने की जरूरत क्या है? मेरी एक बात याद रखना, ताकत और जहालत कभी भी किसी की दलील नहीं मानते। बात समझ में आई? हर किसी को मैं रास आ जाऊं, इतना आम थोड़ी हूं। बेशक मत समझो, लेकिन गलत मत समझो। कितना अजीब है ना, हम मंदिर और मस्जिद के लाउड स्पीकर पर लड़ रहे हैं और हमारे गली मोहल्ले में पूरा दिन लाउड स्पीकर पर लोग अचार, पापड़, प्याज, कपड़े, सब्जी, तरकारी बेच रहे हैं।
यहां तक कि भीख भी लाउड स्पीकर पर मांगी जा रही है। और तो और कचरा भी लाउड स्पीकर बजाकर उठाया जा रहा है ना अजीब बात। बस एक खुदा नहीं होती वरना मां क्या नहीं होती। भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे ये कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे ये सब याद रखते हैं। अहमक और बेवकूफ लोगों की 6 निशानियां हैं। नंबर 1, मेहनत कम और बातें ज्यादा। नंबर 2, घमंड के साथ जीना। नंबर 3, खुद को समझदार और दूसरों को पागल समझना। नंबर 4, खुद के मुंह से खुद की ही तारीफ करना। नंबर 5, अपमान और सम्मान की फिक्र नहीं करना। नंबर 6, एक ही जैसा काम करके अलग अलग रिजल्ट और नतीजों की उम्मीद करना। यह है अहमक और बेवकूफ लोगों की 6 निशानियां। मेरी कुछ बातें आप याद रखो, जिंदगी में आपको बहुत काम आएगी। नहीं हर बात की सफाइयां दिया करो, नहीं हर बात की लोगों से वजाहत लिया करो, सफाइयां लिया करो। नहीं हर किसी का सब्र आजमाओ, नहीं हर बात पर बहुत ज्यादा गौर और फिक्र किया करो, क्योंकि ज्यादा सोच और विचार इंसान के सुकून को खत्म कर देता है। दूसरों की कड़वी बातें एक कान से सुनो और दूसरे कान से बाहर निकाल दो और मुस्कुरा के भूल जाओ, क्योंकि जिंदगी के बहुत सारे मामलात उतने अहम नहीं होते जितना हम उसको बना लेते हैं। बात समझ में आई?